ओम शांति। आज सुनते हैं 21 मार्च 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सौदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। आज की मुरली में बाबा ने बाप दादा सभी बच्चों को एक ही समय एक ही जैसी नॉलेज देते, फिर भी नंबरवार क्यों? सेकंड, कई बच्चे बाप दादा से भी अच्छा भाषण कर लेते हैं, फिर भी अंतर क्या है? थर्ड, कौन सी आत्मा कैसी भी परिस्थिति में कभी हलचल में नहीं आ सकती? लास्ट, कौन से बच्चे सदा माया जीत नहीं बन सकते? तो सुनते हैं आज 21 मार्च 85 की अव्यक्त मुरली सौदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन कौन से महावीर हैं और कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेजेस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं। मिसाइल जाती कितनी दूर निशाना साध के विनाश कर देती। यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है ना। वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी हो। वह विनाश के प्लान सोचते और आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते हो। तो बाबा ने कहा नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। बाबा कहते ये नॉलेज की शक्ति है। नॉलेज की शक्ति के द्वारा महावीर बने हो व वीर बने हो। विजय का चक्र प्राप्त कर लिया है। जिस्मानी सेना को अनेक प्रकार के चक्र इनाम में मिलते हैं ना, परमवीर चक्र, भिन्न भिन्न चक्र मिलते हैं ना। तो आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है। विजय प्राप्त हुई पड़ी है। ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी हैं। बाप दादा देख रहे थे कि किसको विजय चक्र प्राप्त है। सौदर्शन चक्र से विजय चक्र प्राप्त करते हो तो सभी शस्त्रधारी बने हो ना। इन रूहानी शस्त्रों को यादगार स्थूल रूप में आपके यादगार चित्रों में भी दिखाया है। देवियों के चित्रों में शस्त्रधारी दिखाते हैं ना, और पांडवों को भी शस्त्रधारी दिखाते हैं। यह रूहानी शस्त्र अर्थात रूहानी शक्तियाँ स्थूल रूप में दिखा दी है। तो ये सारी सूक्ष्म की बात, लेकिन बाबा कहते ये सब स्थूल रूप में दिखा दी है। वास्तव में सभी बच्चों को बाप द्वारा एक ही समय एक जैसी नॉलेज की शक्ति प्राप्त है। अलग अलग नॉलेज नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं? क्या कारण? एक टीचर, एक नॉलेज, एक ही तरीका, कोई स्पेशल ट्यूशन नहीं, फिर भी नंबरवार क्यों बनते हैं? बाप दादा ने कभी किसी को अलग पढ़ाया है क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं पढ़ाया अलग। इकट्ठा ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। सभी को एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं ना।
कि किसी ग्रुप को कोई पढ़ाई पढ़ाते, किसको कोई। यहाँ 6 मास का गॉडली स्टूडेंट हो या 50 वर्ष का हो, एक ही क्लास में बैठते हैं। अलग अलग बैठते हैं क्या? ना बाबा, बिल्कुल नहीं। बाप दादा एक ही समय एक ही पढ़ाई सभी को इकट्ठा ही पढ़ाता है। अगर कोई पीछे भी आए हैं तो वो जो पहले पढ़ाई चल चुकी है वही पढ़ाई आप सब अभी भी पढ़ाते रहते हो। जो रिवाइज कोर्स चल रहा है वह वही आप भी पढ़ रहे हो कि पुरानों का कोर्स अलग है और आपका अलग है? हाँ, सबका एक है, वही रिवाइज कोर्स चल रहा है। क्या वंडरफुल है। यहाँ तो दादा पोता और बेटा सब इकट्ठे बैठ के क्लास में पढ़ते हैं। आपका एक ही कोर्स है ना। 40 वर्ष वालों के लिए अलग मुरली और 6 मास वालों के लिए अलग मुरली तो नहीं है ना। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। एक ही मुरली है ना। पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक। फिर नंबरवार क्यों होते हो? वाह, सभी नंबर 1 हो। ये पहले बाबा कहते सभी नंबर 1 हो या नंबरवार होते हो। नंबर क्यों बनते हैं? क्योंकि पढ़ाई भले सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई की अर्थात ज्ञान की एक एक बात को शस्त्र व शक्ति के रूप में धारण करना, ज्ञान की बात को पॉइंट के रूप में धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है। कोई सुनकर सिर्फ पॉइंट्स के रूप में बुद्धि में धारण करते और उन धारण की हुई पॉइंट्स का वर्णन भी बहुत अच्छा करते। भाषण करने में, कोर्स देने में मेजॉरिटी होशियार है। बाप दादा भी बच्चों के भाषण व कोर्स कराना देख खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं। वाह बाबा, आपसे अच्छा कौन कर सकता है? आप तो आप ही है ना। पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं, लेकिन अंतर यह है ज्ञान को पॉइंट्स रूप में धारण करना और ज्ञान की एक एक बात को शक्ति रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। ये है अंतर की बात। जैसे ड्रामा की पॉइंट उठाओ जी बाबा, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता, जरा भी नहीं आ सकता। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार खा नहीं सकता। लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वे क्या करते हैं, उनकी भी सुनिए अब कर्म कहानी। ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। किया उसने बहुत बुरा है, चलो ड्रामा। ऐसा थोड़ी व्यवहार किया जाता, चलो ड्रामा। अपने मन को राजी भी कर रहे हैं कि भाई ड्रामा याद है, लेकिन प्रैक्टिकल में हिले पड़े हैं। तो बाबा कहते हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है, और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते हैं। हाँ, विजयी तो बनना ही है, हूँ तो विजयी रतन, ड्रामा याद है लेकिन पता नहीं क्या हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? शक्ति के रूप से, शस्त्र के रूप से धारण किया, वह सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण किया। ऐसी ही आत्मा के प्रति भी कहेंगे, हूँ तो मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान की बच्ची हूँ, लेकिन यह बात बहुत बड़ी है। ऐसी बात कब हमने सोची नहीं थी। कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, और कहाँ ये बोल अच्छे लगते हैं क्या? तो इसको क्या कहेंगे? एक तो आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ, फिर ड्रामा का पाठ, फिर 84 जन्मों का पाठ। कितने पाठ हैं। सभी को शक्ति अर्थात शस्त्र के रूप में धारण करना अर्थात विजयी बनना है।
सिर्फ पॉइंट की रीति से धारण करना तो कभी पॉइंट काम करती है तो कभी नहीं भी करती है। फिर भी पॉइंट के रूप में भी धारण करने वाले सेवा में बिजी होने के कारण और पॉइंट्स का बार बार वर्णन करने के कारण माया से सेफ रहते हैं। इसलिए पॉइंट जरूर याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा माया से सेफ। लेकिन जब कोई परिस्थिति व माया का रॉयल रूप सामने आता तो सदा विजयी नहीं बन सकते। वही पॉइंट्स वर्णन करते रहेंगे लेकिन शक्ति ना होने कारण सदा माया जीत नहीं बन सकते। तो समझा नंबरवार क्यों बनते हैं? अब यह चेक करो कि हर ज्ञान की पॉइंट शक्ति के रूप में, शस्त्र के रूप में धारण की। सिर्फ ज्ञानवान बने हो या शक्तिशाली भी बने हो, नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बने हो, व सिर्फ नॉलेजफुल बने हो, अर्थात नॉलेज लाइट और माइट का स्वरूप है, उसी रूप से धारण किया है। अगर समय पर नॉलेज विजयी नहीं बनाती है तो नॉलेज को शक्ति रूप से धारण नहीं किया है। अगर कोई योद्धा समय पर शस्त्र कार्य में नहीं ला सके तो उसको क्या कहेंगे? महावीर कहेंगे। यह नॉलेज की शक्ति किस लिए मिली है? माया जीत बनने के लिए मिली है ना, कि समय बीत जाने के बाद पॉइंट याद करेंगे। करना तो यह था, सोचा तो यह था, तो ये चेक करो अभी फोर्स का कोर्स कहाँ तक किया है। कोर्स कराने के लिए सब तैयार हो ना, ऐसा कोई है जो कोर्स नहीं करा सकता? सभी करा सकते और बहुत प्यार से अच्छे रूप से कोर्स कराते। अच्छा, सदा महावीर बन, विजयी छत्रधारी आत्माएं, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा अचल अखंड स्थिति धारण करने वाले, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कराने वाले, ऐसी श्रेष्ठ सदा मायाजीत विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की मुरली। विजय चक्र, सुदर्शन चक्र को धारण करके विजय चक्र को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।